बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसके पहले हमने एन एरोबिक रेस्पिरेशन और साथ ही ग्लाइकोलिसिस की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में एक एक स्टेप का वहाँ पर डिस्कशन किया गया था और साथ ही साथ उसकी साइकिल भी हमने कंप्लीट आपको समझाया था। तो जिन लोगों ने उसको देख लिया होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो तुरंत अभी उसका डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है या फिर उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो भाई देखते हैं, ये लिखा हुआ है एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, देख लीजिएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेलुलर एनर्जी जो होती है यानी कि एटीपी के रूप में उसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, यानी कंप्लीट एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो यहीं पर होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में। एरोबिक रिस्पिरेशन में कहाँ पर कौन कौन से स्टेप में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। दोस्तों, रिस्पिरेशन की जो स्टेप होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलिसिस होती है और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होता है, देन लास्ट में होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में मोस्टली कंप्लीट होती है एनर्जी फार्मेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस। इसके पहले ग्लाइकोलिसिस आपने देख लिया होगा, आई होप। तो लास्ट टाइम में ग्लाइकोलिसिस में बना था पायरुविक एसिड, याद आया आपको? पायरुविक एसिड जनरेटेड इन साइटोप्लाज्म थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से जो पायरुविक एसिड बना था वो पायरुविक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो अगली स्टेप होती है पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिस इज इनिशिएशन ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन की सेकेंड फेज होती है। उसके बाद एज सून एज पायरुविक एसिड एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, जल्द ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाती है। वन ऑफ द 3 कार्बन एटम्स ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड का पायरुविक एसिड होता है और तीनों कार्बन को निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पायरुविक एसिड के जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो तीनों को निकाल देना है, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो मोस्टली होता क्या है, CO2 और H2O के रूप में यहाँ पर निकल जाता है, साथ ही में एनर्जी बन जाती है, ATP का सिंथेसाइजेशन हो जाता है। यही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट। तो यहाँ पर देखना है वन ऑफ द 3 कार्बन एटम्स ऑफ पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन ए रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। हियर पायरुवेट इज फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेटेड एंड देयर आफ्टर ऑक्सीडाइज्ड बाय एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर लगता है और पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है ये सीधा एसिटिल कोएंजाइम ए में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिस एंजाइम इज मेड अप ऑफ ए डीकार्बोक्सिलेज लाइपोइक एसिड TPP, ट्रांस एसिटिलेज एंड मैग्नीशियम आयन। तो मोस्टली यहाँ पर एंजाइम के साथ साथ ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर यूज होते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको ध्यान से देख लीजिए। पहले एसिटिल कोएंजाइम ए एक्ट एज सबस्ट्रेट इंट्रेंट फॉर क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट इंट्रेंट का काम करता है क्रेब्स साइकिल के लिए, ठीक है। द इक्वेशन इज एज फॉलोज। इक्वेशन निम्न तरीके से दिया गया है। सबसे पहले पायरुविक एसिड NAD+ लगेगा और साथ ही साथ कोएंजाइम ए यहाँ पर यूज होगा। और जो प्रोडक्ट बनता है डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग जाएगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। सिंपल, कोएंजाइम लगा है और एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर NADH एनर्जी जो होती है वो भी बनेगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाएगी। ये साइकिल 2 बार में कंप्लीट होती है, एक बार पूरा कंप्लीट जाएगी, यानी कि 2 बार जब साइकिल चलेगी तो सिंपल सी बात है 2 NADH एनर्जी बनेगी, 2 NAD+ लगेगा और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर
2 NADH एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम बनते टाइम पर। ओके, एसिटिल कोएंजाइम ए कैन एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल पायरुविक एसिड कैन नॉट। यहाँ पर पायरुविक एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में, और एसिटिल कोएंजाइम ए ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। नाउ विल बी डिस्कस अबाउट क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? दोस्तों, क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो साइंटिस्ट के नाम पर ही क्रेब्स साइकिल का नाम पड़ा हुआ है। हैंस एडोल्फ क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किया था, जिसने बताया था कि पायरुवेट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोजन्स इनटू फ्यूमरेट। ही डिस्कवर्ड इन 1937 ईस्वी में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी क्रेब्स साइकिल के नाम, जो क्रेब्स साइकिल है, अपने नाम से भी इन्होंने रख दिया। साथ ही साथ क्रेब्स साइकिल को इन्होंने बताया कि ये TCA भी नाम रख दिया, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो पहला सिट्रिक एसिड होती है, सिट्रिक एसिड जो पहला केमिकल कंपाउंड होता है, वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का बना होता है, यानी उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए इस साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल इज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलती है। ठीक है, सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ये कंप्लीट होता है प्रोसेस। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स 2 डीकार्बोक्सिलेशन एंड 4 डिहाइड्रोजिनेशन। इस कंडीशंस में 2 कार्बोक्सिलेशन होता है और 4 यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है? 4 डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी बनती है NADH। ठीक है, NADH और FADH2, और 2 यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलते हैं 2 पॉइंट पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो अभी इसके पहले एसिटिल कोएंजाइम बनते समय निकल गया, और 2 यहाँ पर और 2 पॉइंट पर निकलेंगे, उसको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रेब्स इलुसिडेटेड दिस साइकिल एंड एक्सप्लेन हाउ पायरुवेट। क्रेब्स ने क्या कहा था, इसके बारे में क्या बताया था, उसको ध्यान दीजिएगा। हाउ पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड H2O। इन्होंने यह सिंपली बताया था कि पायरुविक एसिड जो होता है किस तरीके से CO2 में और H2O में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फॉर दिस पायनियर वर्क, इस बेहतरीन वर्क के लिए क्रेब्स को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1953 ईस्वी में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, चलिए डिस्कस करते हैं क्रेब्स साइकिल का एक एक स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, डीकार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये रहा यहाँ पर पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और यहाँ पर कोएंजाइम ए यूज होता है, एंजाइम हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NAD+ यूज होता है और NADH एनर्जी बन जाती है, साथ ही साथ CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाती है। इतनी प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन की, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अब एसिटिल कोएंजाइम दोस्तों क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम जो होता है सिट्रिक एसिड बनाता है। पहला जो केमिकल कंपाउंड है यहाँ पर सिट्रिक एसिड यानी सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट बनाते समय यहाँ पर लगता क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम ए यहाँ पर निकल जाता है, और यूज क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कोएंजाइम के साथ बाइंड करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सिंपल, 4 कार्बन कंपाउंड का बना होता है। आगे देखते हैं, सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट कह सकते हैं। यहाँ पर एंजाइम जो होता है एकोनिटेज यूज हो जाता है, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2-ऑक्सोग्लूटरेट, 2-ऑक्सोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक NAD+ यूज होगा,
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग जाएगा, NADH यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, यानी कि NADH बन जाएगा। इसके साथ ही CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक CO2 यहाँ पर निकल गया, एक डिकार्बोक्सिलेशन के टाइम पर निकला था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आक्सोग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक कोएंजाइम ए लगेगा और NAD+ लगेगा, NADH बन जाएगा और CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। इतनी प्रोसेस होती है। एंजाइम जो होगा 2-ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, कहीं कहीं पे कीटोग्लूटारेट लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल लगेगा, ADP यूज होगा और ATP ऊर्जा यहाँ पर बन जाएगी। तो एक ATP भी बन गया, एक ATP भी बन गया। अब लास्ट के पॉइंट पे आपको एक एक ATP काउंट करके मैं बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन पर कौन से पॉइंट पर कितनी ATP बनी है। ठीक है, टोटल 38 ATP आपको मैं काउंट करा के रहूँगा आज। 38 ATP आपको मैं काउंट करा कर ही रहूँगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज और भी आते रहेंगे। जितना भी लेक्चर है वो सब कंप्लीट कराने वाला हूँ, एक एक करके लेक्चर आएगा सामने। ठीक है, सक्सिनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एंजाइम यूज होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि FADH लगेगा, FAD+ लगेगा और FADH2 बन जाएगा। तो एक NADH से 3 ATP बनता है, 3 ATP मॉलिक्यूल बनता है और एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल बनता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मैं काउंट भी कराऊंगा कितने ATP हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड and in this point the enzyme are used फ्यूमरेज। यहाँ पर फ्यूमरेज एंजाइम यूज होगा और H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे पॉइंट में बात करते हैं मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में मैलिक एसिड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और NAD+ लगेगा, NADH बन जाएगा। फिर से यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ भी NADH, FADH2 ये सब बनते हैं या लगते हैं, वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जरूर लगेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम उसके साथ जोड़ देंगे तो एंजाइम आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्ट का नाम बोलना है और साथ ही साथ उसके साथ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ऐड कर देना है। सिंपल इज दैट। अब बात करते हैं यहाँ पर CO2 रिलीज होगा। अब ये जो पॉइंट दिखा रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैलिक एंजाइम यूज हो जाता है, NADH यहाँ पर अगेन बन जाता है और यही प्रोसेस फिर से यहाँ पर चली जाती है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी हो जाता है, रेयर में होता है, ये ऑलवेज नहीं होता। ओके, तो सिंपल से सिट्रिक एसिड साइकिल इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल गए फाइनली, और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकले, यही 3 निकालना था। एक बार में एक एक करके निकलते, और दूसरी बार जब साइकिल चलेगी तो 2-2 कार्बन, टोटल 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आपने यूज किए थे, वह 6 के 6 यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कितने NADH बना, कितने FADH2 बना और कितने ATP बना है, कहाँ पर बना है, वो पूरा स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ। पहला जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है साइटोसॉल में चलती है, यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोसॉल में चलती है।
यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, कितने NADH बनते हैं, और टोटल सब मिला करके 38 एटीपी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ कि NADH से, एक NADH से 3 एटीपी बनता है और एक FADH2 से 2 एटीपी बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कितने NADH बन रहे हैं और कितने FADH2 बन रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है, फिर उससे आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से FADH2 से और NADH से एटीपी का कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस से यहाँ पर इसके सामने जितना भी बनेंगे सब FADH होंगे, यहाँ जितने होंगे NADH होंगे और यहाँ पर जितने होंगे सब ATP होंगे। तो दोस्तों ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, तो यहाँ पर एक ATP यूज होती है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट होते समय एक ATP यहाँ पर फिर से यूज हो जाती है, यानी 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में यूज हो रही, यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद फ्रक्टोज 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 2 ग्लिसरेट 1,3 बाईफास्फेट में कन्वर्ट होते समय 2 NADH यहाँ पर बनता है, और एक NADH से हमने आपको बताया 3 ATP बनता है, तो 2 बन रहे तो मतलब 6 ATP हो गए। अब देखिए 2 ग्लिसरेट 1,3 बाईफास्फेट से 2 ग्लिसरेट 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है और यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद 2 फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ पर 2 ATP फिर से बनते हैं, तो टोटल 4 ATP बन गए और 2 NADH बन गया, जिनमें से 2 ATP इसी के जो बने हुए हैं यही यहाँ पर यूज हो जाते हैं, 2 यूज हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 ही ATP नेट बन रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन में आ जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने, 2 नेट ATP, 2 NADH बना। ठीक है, टोटल ATP की बात करेंगे तो NADH से जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो 8 ATP हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। अब पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होता है यहाँ पर एस्टिल कोएंजाइम A में। पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम A में जब कन्वर्ट होता है तो 2 NADH बनता है यहाँ पर, यह आपने पहले रिएक्शन में देखा। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल जब चलती है तो यहाँ पर आइसोसिट्रेट से 2 अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब बनता है तो 2 NADH बनता है। 2 अल्फा कीटो ग्लूटारेट से 2 सक्सेनिल कोएंजाइम जब बनता है तो यहाँ पर 2 NADH फिर से बनता है, और सक्सेनिल कोएंजाइम से 2 सक्सिनेट जब बनता है तो 2 ATP डायरेक्टली बनता है, ATP बन रहा है। उसके बाद 2 सक्सिनेट से फ्यूमिरेट में कन्वर्ट होते समय 2 FADH2 बनता है, और माइलेट से यानी मैलिक एसिड से 2 ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जब कन्वर्ट होता है तो 2 NADH फिर से बनता है यहाँ पर। तो इसी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में 10 ATP बन रहा है, 2 FADH2 बन रहा है और 4 ATP बन रहा है। 4 ATP आप इसको काउंट कर लीजिए, और एक FADH2 से 2 ATP बनता है तो 2 यानी 2 × 2 = 4 ATP। जब कन्वर्जन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलेगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया ये चलेगा, तब आपको वहाँ पर पता चलेगा। इसको भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक वीडियो का डिस्कशन करूँगा, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक एक ATP काउंट कराऊँगा। और 10 NADH जो बना है, एक NADH से 3 ATP बनता है, तो 10 NADH से कितने ATP हो जाएंगे, 30 ATP हो जाएंगे। तो 30 + 4 + 4 = 38 ATP, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बन गई यहाँ पर, यानी कि 38 ATP ऊर्जा जो बननी थी वो यहाँ पर आपको एक एक स्टेप में दिखा दिया गया। रिएक्शन भी दिखाया गया, साइकिल भी दिखाया गया, दोनों में हमने समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस थी उसको यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। सारा का सारा रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। एस्टिल कोएंजाइम ऑक्जेलो एस्टिक एसिड के साथ मिक्स करके 4 कार्बन कंपाउंड का होता है, 6 कार्बनिक कंपाउंड का सिट्रिक एसिड साइकिल बनती है और साथ ही साथ कोएंजाइम बनता है। पहला रिएक्शन, अगर आपने साइकिल नहीं बनाया
तो आप रिएक्शन भी सभी लिख करके आपको नंबर मिल सकता है, अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन सारे नहीं लिखे, सिर्फ आपने साइकिल बना दिया, तो भी आपको सभी कंप्लीट नंबर जो होगा, जितने नंबर का 10 नंबर 8 नंबर जो भी होगा, आपको पूरा कंप्लीट नंबर दिया जाएगा क्रेब्स साइकिल में। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आगे देखिएगा, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एकोनिटेज एंजाइम के हेल्प से। सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एकोनिटिक एसिड में प्लस H2O मॉलिक्यूल में। उसके बाद सिस एकोनिटिक एसिड प्लस H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर अगेन यूज होगा और आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर डायरेक्ट साइकिल में दिखा दिया गया है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है। तो आइसोसिट्रिक बन जाएगा। ओके, आइसोसिट्रिक एसिड NADH प्लस के साथ ज्वाइंट होकर के ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाता है। NADH एनर्जी यहाँ पर बनती है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कीटोग्लूटारिक एसिड में, यहाँ पर CO2 रिलीज हो जाता है। सिंपल इज दैट। एक एक रिएक्शन सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस कोएंजाइम A NAD प्लस लगेगा और बन जाएगा यहाँ पर सक्सिनिक कोएंजाइम A प्लस NADH ऊर्जा यहाँ पर बन जाएगी और CO2 रिमूव हो जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा। सक्सिनिक कोएंजाइम A प्लस H2O और GTP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब लगेगा और बना देगा सक्सिनिक एसिड कोएंजाइम A GTP। ठीक है, और GTP प्लस ADP यहाँ पर रिएक्शन में एक एक चीज़ दिखा दिया गया है, वहाँ पर साइकिल में ये स्टेप नहीं दिखाया गया है। ADP के साथ जुड़ करके GDP प्लस ATP बनाता है, सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन इसको बोलते हैं। सक्सिनिक एसिड FAD प्लस के साथ यूज होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर लगता है और फ्यूमेरिक एसिड और FADH2 बन जाता है। ओके, FADH2 फ्यूमेरिक एसिड और H2O के साथ मिक्स होकर के और बनाता है लास्ट प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पर मैलिक एसिड बनाता है। और मैलिक एसिड के पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अगेन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजिनेज और NADH यहाँ पर एक ऊर्जा फिर से बन जाती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से साइकिल में आपको दिखाया गया है उसी तरीके से यहाँ पर आपको रिएक्शन में भी हमने दिखा दिया। एक एक स्टेप आपको हमने बता दिया है, समझा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करें। आपके फीडबैक से हमको हौसला मिलेगा कि हमने क्या गलतियाँ किया हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। दोनों चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फीडबैक आप लोग कमेंट करके ज़रूर दिया करें। बहुत लोग हैं वीडियो को देख लेते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा है तो अच्छा लिखिए, बुरा है तो बुरा लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमारा फीडबैक हमारे पास मिलेगा और हौसला बढ़ेगा कि क्या गलतियाँ हैं, कैसे सुधार किया जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो सारे के सारे नोटिफिकेशन वहां पर दे दिए जाते हैं। इसके साथ आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल के जितने भी क्वेश्चन हैं या प्रैक्टिकल के जो भी मटेरियल है, कंटेंट है, किसी भी सेमेस्टर का, BA हो, BSc हो या फिर MSc हो, किसी भी सेमेस्टर का आपका हो, अगर आप प्रैक्टिकल का कंटेंट चाहिए होगा बॉटनी का तो वहाँ पर दे दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा जूलॉजी के भी कुछ कंटेंट आपके लिए वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जो भी जूलॉजी के MSc के होंगे या BSc के होंगे वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।